God bless you all. It's me, Sasam Answer, और आज मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में वर्टिकल मोशन क्या चीज होती है। क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। टॉपिक हमारे पास है वर्टिकल मोशन। मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा जरा लेंथी था टॉपिक आने तो इसलिए। पेज नंबर आप खोलें 64। Vertical motion of two bodies attached to ends of a string that passes over a frictionless pulley. अब ये टॉपिक हमारे पास क्या है, इसमें क्या होना है, कैसे होना है, सब आपको बताऊंगा। आपने इस वीडियो को पूरे देखना, ठीक है? ओके। अब इस टॉपिक में हमारे पास एक फिगर दी गई है। ये सारा का सारा इसका लॉन्ग मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन सारा मैंने एक पेपर में मैंने किया हुआ है। बोर्ड पे मैं वो चीज करवाता हूँ जो मैंने नोट करके नहीं लिखा होता, ठीक है? ये वो चीजें जो मैं अपने दौरान जब मैं स्टडी करता था, तकरीबन आज से 9 इयर्स पहले, जब मैं 9th में जब मैंने एडमिशन लिया था, तो तब मैंने ये चीजें सीखी थी, तब मैंने की थी, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि एक अजीम शख्स हैं, उनका नाम है सर सैमुअल सरदार साहब। इस वक्त वो लासाल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं, खैर से। तो मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि खुदा उन्हें हमेशा खुश रखे, क्योंकि आज मैं जो मैं आपको काम करवाता हूँ सब उन्हीं की बदौलत है। मैं जब भी कुछ सीखता था तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उसमें मास्टर बनूं ताकि दूसरों को वो चीज़ सिखाऊं। तो आप लोगों ने लाजमी ये वीडियो देखनी है। अब ये लॉन्ग मैं वो करवाने वाला हूँ, ठीक है? जो मेरे पास लॉन्ग मैंने नोट मेरे पास नहीं किए हुए, जो मैं गुम कर बैठा हूँ, वो मैं आपको फिर बोर्ड पे करवाता हूँ हमेशा। वीडियो को पूरे देखिएगा। आज हम चलते हैं लॉन्ग की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास है पेज नंबर 64, ठीक है? इसका टॉपिक हमारे पास है ये वाला, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज, ठीक है? अब ये वर्टिकल है क्या चीज़? देखो, वर्टिकल वो होता है जो आपके पास स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है? ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाता है आपके पास। ओके, अब हमारे पास ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ से, ठीक है? यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फिगर 7। ये आपकी तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तकरीबन यहाँ तक आपका बनता है। और ये बहुत छोटा मैथमेटिकली बहुत कम करके लिखा हुआ है, जो कि मेरी नज़र में कंप्लीट नहीं है, और यही मैं आपको करवाऊंगा अब खुद, ठीक है? चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, ठीक है? हमारे पास टॉपिक आगे सारा का सारा मैंने लिख दिया इस पर। अब मैं फिर एक बात बोल दूं कि मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन सब समझने के लिए आपको इस फिगर को देखना पड़ता है। मैं हर लॉन्ग में बताता हूँ कि आपको फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप लेट करोगे फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 क्यों? क्योंकि हम जितने फिगर्स बनाएंगे पेपर में हमने उसके हिसाब से हमने फिगर नंबर देने, ठीक है? इसको मैंने 1 कर दिया, आपके पास पॉइंट 1 आ गया, ठीक है? फिगर को समझने के लिए आपको तमाम फिगर समझाऊंगा इस एक्सप्लेनेशन को पढ़कर, लेकिन फिगर आपको मैं यहाँ से पढ़ के बताऊंगा, फिगर आपने याद कर लेनी है सारी की सारी समझ के, और फिगर को देख के आपने बाद में एक्सप्लेनेशन लिखनी है। कुछ लोग होते हैं वो एक्सप्लेनेशन याद कर लेते हैं, इसको देख के फिगर बना रहे होते हैं। फिगर को याद रखोगे, एक्सप्लेनेशन तुम्हें खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है? Consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively. अब कंसिडर कर लो आपके पास टू बॉडीज है A और B, ठीक है? उसका m1 और m2 आपने मैस लेट कर लिया। ये m1 m2 दोनों मैसेज हैं, ठीक है? फर्क मैस है क्योंकि ये आपके पास देखो बॉक्स बड़ा है, ये बॉक्स छोटा है। ओके, नेक्स्ट, लेट m1 बी ग्रेटर देन m2। अब लेट कर लो कि आपके पास m1 जो है वो m2 से बड़ा है। उसके बाद द बॉडीज आर अटैच्ड to the the bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string. अब बच्चों से बता रहे हैं कि आपके पास जो बॉडीज हैं, मतलब दोनों बॉडीज, वो अटैच्ड है किसके साथ? स्ट्रिंग के ऑपोजिट। मींस एक स्ट्रिंग जो आपके पास ये है यहाँ पे वायर टाइप, इसका एक ऑपोजिट एंड यहाँ पे और एक ऑपोजिट एंड यहाँ पे, दोनों के साथ अलग अलग बॉडी के साथ अटैच है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब कि हम ये कह सकते हैं सिंपल लफ्जों में, सिंपल वर्ड्स में, कि वो वायर है जो लचकदार नहीं है। मींस कि ये जैसी है वैसी वैसी रहेगी, यूं नहीं होगा कि इसको हम खींचेंगे वजन देंगे तो ये ढीली हो जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, द स्ट्रिंग पैसेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर नंबर 1। अब ये कह रहे हैं इसमें कि अब क्या होगा इसमें? अब फ्रिक्शनलेस पुली, सब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? फिगर नंबर 1 में जैसे कि हमें दिखाया जा रहा है, आपके पास फ्रिक्शनलेस ये पुली है। मींस फ्रिक्शनलेस मींस इसमें कोई रुकावट ना हो, बिल्कुल स्मूथ किस्म का, जो
जैसे व्हील होता है वैसे ही ये आपके पास होगा। अब इसमें इसमें बता रहे हैं आपको कि अब जो स्ट्रिंग जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है अब लगी हुई, ये यहाँ से पास होगी और बड़े आराम से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है ये। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस मीन्स कोई रुकावट नहीं होगी बीच में। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन लेस पुली बोला गया है। नेक्स्ट, the body the body A being heavier must be moving downwards with some acceleration। अब इसमें बताया जा रहा है कि आपके पास जो बॉडी ए है वो भारी होगी किसकी निस्बत, इसकी निस्बत, और ये भारी होगी, ठीक है, हैवी होगी ये, जैसे कि नीचे आना शुरू कर देगा। जाहिर है बेटा, जब ग्रेविटी इसको खींचेगी तो इसका वजन ज्यादा होगा। ठीक है, और जाहिर है कैसे ज्यादा होगा, इसको भी साथ साथ खींच रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट। और हाँ, इसमें एक चीज और बता दूं, ये बता रहे हैं कि कुछ एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे की तरफ आएगा। एक्सेलरेशन आपको पता है बॉडी मूव तब करती है जब एक्सेलरेशन अंदर जनरेट हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट, लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए। अब लेट कर लो जो एक्सेलरेशन आपके पास जो इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है या बन रहा जनरेट हो रहा है वो आपके पास ए है, अब उसे लेट कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं आपको, यहां पे बताया जा रहा था एट द सेम टाइम द बॉडी बी अटैच्ड to the other end of the string moves up with the same acceleration A। अब मैं फिर बता दूं आपको, इसके साथ जो बॉडी थी अटैच दूसरी जगह पे स्ट्रिंग के साथ ऑपोजिट एंड पर जो बी बॉडी अटैच है वो भी सेम क्या, सेम एक्सेलरेशन जो है, सेम एक्सेलरेशन पे ही वो मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जब डाउनवर्ड पे आएगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और बताई जा रही है, हाँ, सेम एक्सेलरेशन के साथ ही ये मूव करेगा ऊपर वाई डायरेक्शन की तरफ, उसी बिल्कुल सेम टाइम में, एज द सेम टाइम। जितना ये नीचे की तरफ आएगा उतना ये ऊपर की तरफ जाएगा सेम एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि जितनी एक्सेलरेशन इसको मिल रही नीचे आने के लिए उतनी ही स्पीड इसको मिलेगी, एक्सेलरेशन जो है जनरेट होगा उतना ही इसे ऊपर लेके जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, हमारे पास एक चीज और है जो आपको बताना मैं चाहता हूं, वो ये है एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस। जैसे कि हमें मालूम है कि जैसा कि पुली जो फ्रिक्शनलेस है, ये कोई रुकावट नहीं है बीच में। ठीक है, hence tension will be the same throughout B string। अब ये फ्रिक्शनलेस पुली था ना, इसी वजह से जो टेंशन है वो आपके पास दोनों की तरफ सेम होगा। ठीक है, जो ये टेंशन यहाँ से मिल रही है जहाँ अटैच है साथ मैस इसके, यहाँ भी ऑपोजिट एंड पे जो स्ट्रिंग के है सेम टेंशन होगी। लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी टी। अब लेट कर लो जो टेंशन जो आपको जो बीच में मिल रही है यहाँ पे वो आपके पास क्या है, टी है। ए भी सेम आ रहा है, टी भी सेम आ रहा है। ठीक है, ग्रेविटी तो आपको पता है सेम होगी, बाकी m1 m2 मैस दोनों का फर्क है, क्योंकि ये आपके पास जो बॉडी है मैस की वो बड़ी है और ये छोटी है, इसलिए। ठीक है, डिफरेंट मैस होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मैथमेटिकली की तरफ। मैं फिर बता दूं, फिगर को मैंने समझाने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ से पढ़ के सुनाई है। ठीक है, और इसलिए भी पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि मेरी जो राइटिंग है वो बस खुदा मालिक है, क्योंकि मैंने बताया कि बचपन से राइटिंग अच्छी थी, बस डॉक्टर के साथ जॉब कर करके टीचिंग लाइन से थोड़ा सा हट गया था मैं, तो इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज़रा बस ऐसी हो गई है। इसके साथ साथ पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ भी आए। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मैथमेटिकली की तरफ। उससे पहले फिर बता दूँ, फिगर को समझा दिया मैंने, फिगर आपने बनानी, फिगर को देख के आपने एक्सप्लेनेशन बारी बारी पॉइंट करके लिखने हैं। ठीक है, फिगर को समझोगे तो एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकली आसान होगा। मैथमेटिकली की तरफ लेके चलता हूँ आपको मैं। ओके स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था फिगर, सेकंड पॉइंट हमारे पास था एक्सप्लेनेशन, थर्ड पॉइंट हमारे पास है मैथमेटिकली। ठीक है, since the body A moves downwards, hence its weight m1g is greater than the tension T in the string। अब मैं फिगर को आपको समझाना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बुक यहाँ कर लूँ। ठीक है, बुक साथ लगा के वहीं से आपको समझाता हूँ। इसमें बता रहे हैं कि अब सिंस द बॉडी, ठीक है, जो भी है, अब इसमें बता रहे हैं जो बॉडी आपके पास ए है, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जब मूव करेगी ए जो है, तो इसका जो वेट है m1g,
ठीक है, मैस और ग्रेविटी लेके मिक्स कर रहे हैं वेट, क्योंकि आपको पता है W इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। अब ये m1g जो है ये ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में, टेंशन के मुकाबले में, जो कि स्ट्रिंग में टेंशन है, ठीक है। यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखें जरा, ये बॉडी आपके पास ये है कि जैसे नीचे मूव करेगी, सॉरी ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जो m1g जो आपके पास वेट है मुकम्मल, ये आपका इस टेंशन के मुकाबले में ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो टेंशन तो यहाँ पे, इस दोनों टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, जो जहाँ पे वायर जो है स्ट्रिंग, सॉरी मैस को जो है बॉडी को अटैच किया हुआ है, इससे इसके मुकाबले में इसका जो m1g जो वेट है वो ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखें, अब जाहिर है m1g ज्यादा है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, जो कि आपके पास नेट फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है बॉडी ए पर, कौन सी, ये वाली, ठीक है। इस पे जो फोर्स, नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो इक्वल किसके होगा, अब m1g ज्यादा है t के मुकाबले में, टेंशन के मुकाबले में, इसलिए m1g पॉजिटिव और t आपका आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि नेट फोर्स हमें पता है क्या होता है, नेट फोर्स हमारे पास होता है F, ठीक है। इसलिए मैंने इस पूरी लाइन की बजाय मैंने यहाँ लिख दिया F1 क्यों, क्योंकि M1 यहाँ पे शो कर रहा है, मैस 1 M1, इसलिए F1 हमने यहाँ लिख दिया, फोर्स 1, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, अब F1 नेट फोर्स, सिंपल मैं बात करता हूं, अब मैग्नीट्यूड हम इसका अगर देखें, सेकंड लॉ किसका, न्यूटन का, उसमें बताया गया था F इज इक्वल टू ma होता है, और मैंने यहाँ F को लेट कर लिया F1, M को लेट कर लिया M1, ठीक है। इसका मतलब F1 किसके हुआ इक्वल, M1a, तो F1 की जगह लिख दिया मैंने M1a, और ये पूरी वैल्यू वैसी की वैसी लिख के इससे हमने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और मैं बता दूं ये बॉक्स में साथ साथ लिखोगे तो बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है देखने वाले को समझ आता है, बच्चे ने समझ ही किया। मेरा काम थोड़ा सा लेंथी होता जरूर है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं एक बात बोल दूं कि आपके बोर्ड में नंबर नहीं कट सकते, इसमें डिटेल में करवाता हूं मैं। अब इससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लिया, इसका काम हो गया, यहीं पे हमने स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट, अब इस बॉडी के बारे में बात करते हैं, इस बॉडी बी के बारे में। ये हमने इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करके बॉडी ए को हमने स्टॉप कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर। अब बॉडी बी के बारे में बात करते हैं। As body B moves upwards, hence its weight m2g is less than the tension T in the string. अब इसमें ऑपोजिट काम है सारा हमारा, इसमें बता रहे हैं कि आपके पास जो बॉडी बी है, ठीक है, अब जब ये जितना ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा, तो एक बात बता दूं मैं आपको स्टूडेंट्स के, इसका जो वेट है m2g, वो टेंशन जो यहाँ टी जो है, जो वायर जो स्ट्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है, इसके मुकाबले में कम होगा, क्योंकि यहां से टेंशन इसको ज्यादा मिल रही है। अब इसने उसको ऊपर लेके जाना है, जैसे नीचे जाएगा तो ये ऊपर लेके जाएगा टेंशन, जो है जहाँ पे इसको हम ये कह सकते हैं ज्वाइन किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, इसको ज्यादा मसला होगा, ज्यादा से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसने खींच के ऊपर लेके जाना है टेंशन ने, या टेंशन इसको ज्यादा मिल रही है, ठीक है, टेंशन ज्यादा है, और इसने कुछ नहीं करना, ये जो करना है टेंशन है करना है, इसे ऊपर लेके जाना है, तो इसलिए m2g जो है वो इस टेंशन मुकाबले में कम होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने m1g माइनस टी किया था क्वेश्चन 1 में, बॉडी ए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि m1g ज्यादा था किसकी निस्बत, टी की निस्बत। और इसमें जो हमारे पास बॉडी बी दी गई थी, इसमें क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी टी माइनस m2g, इसमें ऑपोजिट है सारा सिस्टम। क्यों, ज्यादा काम तो ये कर रहा है, टेंशन जिसको टेंशन मिल रही है, m2g को ऊपर लेके जाना है, टेंशन लेके जाएगा, इसलिए ये इसके मुकाबले में कम हुआ, इसलिए हमने इसको नेगेटिव रखा, इसको पॉजिटिव रखा, टी माइनस m2g। यहाँ भी सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, इस नेट फोर्स की जगह मैंने लिख दिया F2, क्यों m2 यहाँ पे, इसलिए हमने इसको लेट कर लिया F2 फोर्स को। यहाँ भी यू लिखा है मैंने, सेकंड जो है लॉ किसका, न्यूटन का, F इज इक्वल टू ma। अब F की जगह आ जाएगा 2, सॉरी F की जगह F2, M की जगह M2, ठीक है, हमने लिख दिया। और इसको ये वैसे वैसे यहाँ लिख देना, इसकी जगह हमने बस ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब लिखेंगे नाउ एडिंग क्वेश्चन 1 and 2 टू गेट ए, ठीक है।
अब मैं बता रहा हूँ, हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास ये वाली थी और ये क्वेश्चन नंबर 2, हमने इन दोनों को ऐड करना है आपस में ताकि हमारे पास जो ए है वो निकल सके, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो जरा गौर से, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि जैसा मैं करवाता हूँ वैसे बुक में नहीं करवाया हुआ, मैं ज़रा डिटेल में करवाता हूँ। और ये सब के सब मेरे जो प्रोफेसर, जो मेरे सर हैं, उनकी बदौलत है। ठीक है, जो नॉलेज मेरे पास रखी हुई मैं चाहता हूँ कि आप सब में मैं शेयर करूँ। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये डायरेक्ट सारा सिस्टम है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। ये ए आया तो आया कहाँ से, जब डायरेक्ट उन्होंने कर दिया, ये कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बताऊंगा कैसे हुआ। अब ये देखें ज़रा, ऐड हमने किया, कैसे किया, M1A ये वाली साइड आपने इस साइड के साथ ऐड करनी, प्लस करनी है, और ये साइड आपके पास इक्वल टू के जो इस तरफ है, ये साइड आपने इस वाली साइड के साथ प्लस करनी है। ये देखें M1A प्लस M2A, ठीक है, इक्वल टू, देखो M1A प्लस M2A, ठीक है। उसके बाद ये साइड M1G माइनस टी लिख के प्लस का साइन लगा देना है, फिर ये इसको प्लस साथ कर देना, T माइनस M2G, देख रहे हो। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव टी पॉजिटिव टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास आ जाएगा बाकी ये वाली और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, M1G माइनस M2G। अब ये M1A प्लस M2A ये वैसी वैसी आ जाएगा यहाँ पे। अब करना क्या है इसमें, ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, ए हमने ए यहाँ से कॉमन ले लेना है। ठीक है, बाकी बचेगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ठीक है, ब्रैकेट में। यहाँ से G हमने कॉमन ले लेना है, G आपने कॉमन ले लिया, M1 माइनस M2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ए आपने यहीं पे रखना है, M1 प्लस M2 जब वो इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये देखो ज़रा यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्यों, ये नीचे जाके डिवाइड हो गया यहाँ पे, ये देखो M1 माइनस M2 ओवर M प्लस 1 M2, जी साथ था, अलग से हमने वैसे के वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब ये हमने बना ली क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया मुकम्मल, जो कि ए की वैल्यू है। अब करना ये है कि हमने टेंशन को फाइंड करना है। नाउ डिवाइडिंग क्वेश्चन नंबर, अभी थोड़ा सा हाँ ये देखो, नाउ डिवाइडिंग क्वेश्चन 1 बाय क्वेश्चन 2 टू फाइंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। अब इसमें जो है हमारे पास, ठीक है, अब हमने क्या किया, अब करना ये, हमने डिवाइड करना है क्वेश्चन 1 को किससे, क्वेश्चन 2 से। किसको निकालने के लिए, फाइंड, हमने ढूंढना है टी को, ढूंढने के लिए जो स्ट्रिंग में टी है टेंशन, उसको फाइंड करने के लिए हमने क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 पे डिवाइड कर देना है। अब बात ये आती है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कौन सी, वही मैं बात करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जिसको हमने आपस में ऐड किया था बाद में, ए को फाइंड करने के लिए। ए को फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों को ऐड किया था। ठीक है, और अब टी को फाइंड करने के लिए, जो टेंशन स्ट्रिंग में है उसको फाइंड करने के लिए हम इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन 1 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखो बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये M1A जो है हमारे पास, M1A इस साइड पर, इसके नीचे आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा M2A। ठीक है, हमने वो यहाँ पुट कर देना है, इसके नीचे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये साइड यहाँ पे आ जाएगी, और इस क्वेश्चन 1 की ये वाली साइड जो है M1G माइनस टी, इसके नीचे हम डिवाइड कर देंगे ये T माइनस M2G क्वेश्चन 2 से। ठीक है, ये आ गया। कहने का मकसद ये मेरा कि आपने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट को क्वेश्चन 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं एक बात और बता दूं क्लियर, जो बच्चे कंफ्यूज यहाँ हो जाएंगे, मैंने कोशिश ये की थी कि एक पेज पे आए, इसलिए मैंने शॉर्ट करके लिखा। शॉर्ट करके कैसे लिखा है, ये एरो जो आगे मैं बनाया हुआ है, जो मैंने बनाया हुआ है यू करके, कि इसके आगे ये वाला पार्ट है, मीन्स कि आपने ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट इसके नीचे लिखना है स्ट्रेट करके। मेरे पास पेज कम था इसलिए मैंने कोशिश की एक पेज पे है, इसलिए ये पोर्शन जो इसके नीचे आना था, ठीक है, वो मैंने इसके आगे कर दिया। नीचे कैसे, जैसे ये है, देखो ना, ये वाला पोर्शन, उसके बाद ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है, ऐसे आपने यूं ही करना है। ये लिखने के बाद ये वाला पोर्शन आपका इसके नीचे आएगा, लाइन वाइज आपने लिखा स्ट्रेट करके। मैंने यूँ कर दिया, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेज कम था। अब ए जब कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा M1 ओवर M2, ये पूरी वैल्यू वैसी की वैसी आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब करना ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, T माइनस M2G जो है डिवाइड होता है, वो वहाँ जाके M1 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
m2 जो है जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो वहाँ जाके m1g माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, अब ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ भी ब्रैकेट लगी हुई है, बाहर इसके m2 है, इसके m1 है। इसका मतलब ये है ब्रैकेट हमने ओपन करके m1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, ये भी ब्रैकेट ओपन करके m2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी m1 मल्टीप्लाई टी जब होगा तो आपके पास आ जाएगा टी m1। ठीक है, और यहाँ पे m1 मल्टीप्लाई m2g जो है जब होगा मल्टीप्लाई तो आ जाएगा m1 m2g, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बता दूं, इसलिए m1 को हमने मल्टीप्लाई जब किया इसके साथ माइनस m2g के साथ तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये भी ब्रैकेट जब होगी ओपन जब होगी जब खोलेगी तो आपके पास आएगा m2 मल्टीप्लाई m1g m1 m2g। ठीक है, फिर जब माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई होगा m2 तो आपके पास आएगा t माइनस टी m2। ठीक है, और उसके बाद अब हमारे पास यहाँ हुआ क्या, हुआ ये कि टी m1 यहाँ पे और यहाँ पे माइनस टी m2 है। हमने t की वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है, बाकी जो वैल्यूज ये वाली हैं जो जिसमें m1 m2 इकट्ठा आ रहा है हमने इसको एक तरफ कर लेना है। माइनस यहाँ पे माइनस टी m2 उसको वहाँ ले जाएंगे और माइनस m1 m2g को उस तरफ ले जाएंगे। ये देखो ज़रा। ठीक है, अब होगा ये, इसमें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, t और t हमने कॉमन बाइट ले लिया। ठीक है, बाइट निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास m1 प्लस m2, और यहाँ पे देखो हमारे पास g कॉमन आ रहा था। ठीक है, हमने g को जो है यहाँ से बाहर निकाल लेना कॉमन लेकर, हमारे पास अंदर क्या बचेगा। अब ये सॉरी एक आपको बात बताना भूल गया कि ये स्टेप इसके आगे जा रहे हैं, यहाँ पे सॉरी एरो लगाए थे ना इसलिए मुश्किल हो गई थी। ठीक है, ये स्टेप यहाँ से इसके बाद आपका ये स्टेप है, फिर ये वाला स्टेप है। ये देखो Tm1 प्लस Tm2 जब हम यहाँ से माइनस Tm2 को जब वहाँ लेके गए थे और इसको वहाँ तो हमारे पास ये आ गया था ना, Tm1 प्लस Tm2 इक्वल टू m1 m2g प्लस m1। ठीक है, ये आ गया। अब हुआ ये कि हमने g को यहाँ से कॉमन और t को यहाँ से कॉमन लेना है। देखो ज़रा, t को इन दोनों में से कॉमन लिया, हमारे पास आएगा m1 प्लस m2। एरो मैंने यहाँ पे किया, पेज कम था इसलिए ये पॉइंट इसके आगे लिखा है, ये पॉइंट के बाद फिर ये पॉइंट है, फिर ऐसे। ठीक है, देखो ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे यूं उसके बाद ऐसे। ठीक है, आपने लाइन वाइज इसके ये स्टेप आपका इसके नीचे है, ये लिखने के बाद फिर ये इसके आगे जो एरो लगा के जो लिखा हुआ है ये वाला स्टेप आपके इसके नीचे आएगा, फिर ये और ये जो आपने स्टेप लिखना है इसके बाद जब एरो लगा के मैंने आगे लिखा हुआ है आपने ये वाला स्टेप इसके नीचे लिखना है, उसके बाद फिर आपके पास आएगा ये वाला स्टेप। ठीक है, ये लिखने के बाद जो एरो मैंने आगे लगाया हुआ है इसका मतलब ये स्टेप इसके बाद है, तो आपने ये वाला स्टेप इसके नीचे लिखना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ से हमने टी कॉमन लिया, यहाँ से हमने जी कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास पोर्शन वैसे का वैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे टी और ब्रैकेट में m1 प्लस m2। अब m1 m2 यहाँ पे भी m1 m2 सेंटर में प्लस का साइन, मतलब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो आपके पास ये 1 1 2 वैल्यूज हैं सेम, तो आपको जब इनको प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा 2m1 m2। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना 1 प्लस 1, 1 भी सेम होता है, 1 भी सेम वो भी होता है, प्लस में प्लस का साइन बीच में होता है 1 1 2, वैसे ही ये भी आपके पास आ जाएगा 2m1 m2, और जी जो आपके पास यहाँ लगा बाइट ब्रैकेट के वो यहाँ आ जाएगा इसके साथ ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा था हमने टी को फाइंड करना है, अब टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है m1 प्लस m2 आप इसको इसके नीचे जाके डिवाइड कर दोगे, जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ जाके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, यह आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, हमारे पास टी की भी वैल्यू निकली, मीन्स टी का फॉर्मूला हमें मिल गया है कंप्लीटली, ए का फॉर्मूला बन गया, टी का फॉर्मूला बन गया इक्वेशन 1 और 2 को लेकर। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट हमारे पास है नॉट, एनओटी नॉट या नोटेशन आप लिख दो। ठीक है, वो क्या है, टू फाइंड जी लेट इक्वेशन 3। अब जी को फाइंड करने के लिए अगर जी का अपना फॉर्मूला बनाना है, जी को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, क्वेश्चन 3 को लेट करोगे। देखो जरा लेट क्वेश्चन 3 कौन सी मैं बताता हूँ, ये जो हमने एक्सलोरेशन का फॉर्मूला बनाया था इसकी बात कर रहा हूँ, इसको ना कर लेना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्सलोरेशन और ग्रेविटी का आपस में कनेक्शन होता है इसलिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन 3 को हमने लेट कर लिया, दोबारा मैंने देखो यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये देखो एरो आगे लगा दिए, मैं फिर बता रहा हूँ पेज कम था इसलिए मैंने लगा दी, लेकिन ये वैल्यू ये जो आपके पास जो स्टेप है ये अपने इसके बाद नीचे करना है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे किया। यहाँ किया क्या मैंने किया ये है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया है। ठीक है, देखो
आपके पास जो है डिवाइड हो रहा है ना M1 प्लस M2 इसके नीचे, कि वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा A के साथ, ये देखो ज़रा, ठीक है। और जो G के साथ M1 माइनस M2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो A के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये देखो ज़रा, ठीक है। आपके पास आ जाएगा फिर इज इक्वल टू जी अकेला बच जाएगा। और ओ आर ओड लिखोगे, ओ आर ओड का मतलब या, ठीक है। जब आप लिख के ब्रैकेट में जब आगे आप इसके ये अब ये वाला पॉइंट है ना, ये इसके बाद आना नीचे, ठीक है। मेरे पास पेज नहीं था इसलिए मैंने इसके आगे कर दिया। मेरी कोशिश होती है एक पेज पे सारा काम कर दूं, बचत करना भी ज़रूरी है, समझा करो बात को, ठीक है। अब ओ आर ओड लगाया, क्या हुआ, सिर्फ डायरेक्शन दोनों की चेंज की। मैंने यहाँ कर दिया और ये वाला सारा पोर्शन उस तरफ ले आया, ये देखो ज़रा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करने से और जब लगाता हूँ डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। आपके पास जी की वैल्यू निकल आई। ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक, ठीक है। ज़रा लेंथी हो गया, लेकिन ये कि समझाने के लिए टाइम लगता है, इतना करने पे इतना टाइम नहीं लगेगा जब आप स्पीड लगाओगे, ठीक है। अब दोबारा मैथमेटिकली समझा दो। मैथमेटिकली अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि तरीके से और अच्छे से समझाऊँ। क्वेश्चन 1 और 2, ए बॉडी बी बॉडी जब आप लेट कर लोगे, इन दोनों को जब आप ऐड कर, ए बॉडी बी बॉडी जो आप लेट करोगे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, जब आप इनको आप आपस में प्लस करोगे ना, तो क्या होगा, प्लस करने से ये होगा कि आपके पास ए का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और फिर जब आप इस क्वेश्चन 1 को डिवाइड कर दोगे क्वेश्चन 2 पे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास टी का जो है फॉर्मूला वो निकल आएगा, ठीक है। और ए जो हमने फाइंड किया था एक्सेलरेशन, उसको हमने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। जब आप इसको दोबारा लेट करोगे, यहाँ लिख लोगे, तो क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम जी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये लॉन्ग मैंने पेज पे बनाया, तो बनाया कैसे, लेकिन फिर बता दूं, ये आपने इस स्टेप का ख्याल रखना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं है ना, कोई मसला हो आप कमेंट्स करो, मुझसे पूछो, बताऊंगा, ठीक है। 1 स्टेप बता रहा हूँ, लिखना कैसे, लिखना है बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे ये लिखा स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप है ये वाले, ठीक है। इसके अंदर जो टी के है ये भी ऐसी है, जी को फाइंड करने के लिए 1 2 3 लाइन वाइज लिखना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये है कैसे, ये देखो ज़रा, ठीक है। एक साइड पे मैंने ये किया हुआ है और दूसरी साइड इसकी आपको दिखाता हूँ, ये दूसरी साइड इसकी आगे, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है, और मैं फिर बता दूँ कि सही से काम करोगे तो बेटा नंबर अच्छे मिलेंगे। मैंने एक चीज़ आपको पीछे समझा दी है। लॉन्ग आपका लेंथी हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लॉन्ग, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आपने सारा मेरा काम चेक करना है, लॉन्ग्स को लेके, वही सारा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयारी करो और खुश रहो, ठीक है बेटा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।